साहिल और प्रथम एक बूढ़े बाबा के पास बैठे हुए थे और वो बाबा उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। मुरलीधर गांव से जुड़े महासागर में एक छुपा हुआ गांव है जो बिल्कुल महासागर के बीचों बीच है। वहाँ के गांव में हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं। क्या सच में वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं? हाँ, वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं और वहाँ भी इस गांव की तरह प्रधान और जमींदार होते हैं। सब कुछ है वहाँ पर। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है बाबा। महासागर के बीचों बीच कोई गांव हो सकता है? मैं कैसे मानूं? ये बात एकदम सच है। चाहो तो जाकर देख लो। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और हिम्मत हो तो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर उस मछली गांव में जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये तो समय बताएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी आना ही होगा। 18 साल बाद साहिल एक दिन प्रथम को समुद्र के पास बुलाता है और एक नाव भी तैयार रखता है। प्रथम साहिल के बुलाने पर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ साहिल, आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? अरे वो बूढ़े बाबा जो हमें कहानी सुनाया करते थे ना जब हम छोटे थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे कि महासागर में एक गांव है जहाँ पर हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और उनके घर मछलियों जैसे दिखते हैं। हाँ, याद आया। एक मिनट, मगर तुम्हें अचानक से ये कहानी क्यों याद आ गई? और ये नाव यहाँ पर इस वक्त क्यों है? साहिल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रथम, मैंने कहा था ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, वो झूठी कहानी थी यार। तुम चलोगे मेरे साथ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। अरे नहीं यार, दोस्ती की कसम मत दे यार। चल बैठ जा नाव में। प्रथम साहिल की नाव में बैठ जाता है और दोनों महासागर में मछली गांव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे महासागर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर कि दूर दूर तक कोई किनारा उन्हें दिखाई नहीं देता। इससे डरकर प्रथम कहता है, साहिल, हम कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं आ गए? अब तो कहीं भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं का क्या मतलब है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। क्या? अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उस मछली गांव को ढूंढने के, नहीं तो मृत्यु हमें ढूंढ लेगी। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद को और तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हम मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही लोग अपनी राह में सफलता पाते हैं। हे प्रभु, क्या सोचकर आपने मुझे इसके जैसा सन की दोस्त दिया? साहिल और प्रथम अब बस चप्पू चलाते चलाते महासागर के और अंदर चले जाते हैं। अचानक साहिल को कुछ दिखाई देता है। प्रथम, प्रथम, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो देखो, एक जगह है जहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। क्या ये वही गांव तो नहीं जो बूढ़े बाबा हमें बताया करते थे? हाँ, ये वही गांव है, ये वही मछली गांव है। वो कहानी झूठी नहीं थी, सच्चाई हमारे सामने है। आखिरकार हमने इस गांव को ढूंढ ही लिया प्रथम। यस! साहिल और प्रथम करीब आधे घंटे बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस गांव में उतरते हैं, शिल्पा नाम की लड़की उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस गांव के बारे में सुना था, तो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बाहर वालों का यहाँ आना मना है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा खाना और पीने के लिए पानी दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो।
शिल्पा साहिल और प्रथम को अपने घर ले जाती है, जो मछली के आकार का था। अरे साहिल, ये तो सच में मछली घर है। यहाँ सारे घर मछली जैसे हैं। सही कह रहे हो, यहाँ आकर मेरा सपना पूरा हो गया।